हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। कितने लाभ हो गए बताएंगे आप? कितने लाभ हो गए हैं? काफी सारे हो गए ना। कई सारे वायु प्रदूषण से बचाव, माइक्रोबायोलॉजिकल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव, वायु प्रदूषण से बचाव, रेडिएशन से बचाव, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण और उसके कारण से बॉडी का अल्कलाइन होना, उससे भी हमारा बचाव। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है, उसका भी शोधन पोषण से लेकर के चिकित्सा लाभ, कई सारे अलग अलग लाभ होते हैं। ये सारे भौतिक लाभ है। कैसे लाभ हैं? भौतिक लाभ है। यज्ञ वास्तव में केवल मात्र एक कहते हैं ना साइड इफेक्ट, आपने शब्द सुना है ना, ऐसे ही ये यज्ञ के सारे साइड बेनिफिट है। क्या है? यज्ञ तो प्रधानतया मुख्य रूप से देव ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? देव ऋण। जैसे माता पिता ने हमें पाला पोछा पढ़ाया तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं ना। बच्चे क्या होते हैं? माता पिता के ऋण। इस ऋण को क्या कहते हैं? पितृ ऋण। क्या कहते हैं? पितृ ऋण। ऐसे ही हमने किसी से धन लिया और धन वापस ना लौटाए तो ऋणी हो जाते हैं ना। ऐसे ही अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, ये सूर्य देवता, चंद्र देवता, इन सब से हम एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति सब चीजें ले रहे हैं ना। जब से पैदा हुए तब से जब तक हमारी जीवन समाप्त नहीं होता तब तक हम उनका सहयोग लेते। 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा ये तन बना है। इन 5 तत्वों से ये सारा का सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। और इन 5 तत्वों का हम निरंतर प्रयोग ले रहे हैं। और इन 5 तत्वों का शोधन, पोषण और संवर्धन और संतुलन किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। जैसे चराचर भूमंडल में 5 तत्व व्याप्त है, उन 5 का संतुलन करना है तो यज्ञ रूपी नाभि है। इसमें जो हम आहुति देंगे उससे सारा पर्यावरण ब्रह्मांड संतुलित होता है। और वेद में बताया वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरेस्वानो धर्मोसि परमेण धामना त्रियास्व माहवार्माते यज्ञपतिम वार्षि। वसो पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का शोधन का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला। द्योरसि पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक में स्थित होने वाला, पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, उसका भी संतुलन और पोषण करने वाला। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना त्रियस्व माँ वारमाते यज्ञपति में। परमेण धामना, जिस जिस स्थानों पे, जिन जगहों पे यज्ञ होता है वो स्थान परम धाम हो जाएगा। और दिहास्व, हमें बढ़ाने वाला, हमें आरोग्य देने वाले होते हैं। परमेण धामना दिहास्व माँ वारमाते यज्ञपति भाषित। हे याज्ञिक, हे मनुष्य, तू इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। एक पिंड से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत सबका पोषण और समर्थन करने वाला होता है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन उन्हीं को लगता है या सबको लगता है? हम सबको लगता है ना। वायु प्रदूषण भी सबको लगता है, रेडिएशन भी सबको लगता है। ये सारी चीजें सबके लिए समस्या है। और कोई मत पंथ संप्रदायों में बांटने लगते हैं, हिंदुओं का विषय है। ये मनुष्य मात्र का विषय है। हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते ही नहीं लेते हैं। हम एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु के अंदर श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बालक हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति मां के प्रति
हम अपने ऋणों को अदा करने का कोई सबसे बड़ा माध्यम है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। क्या है? यज्ञ। इसलिए ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को प्रतिदिन हमारे शास्त्रों में अवश्य में कर्तव्य कर्म बताया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तो गम पापा ये पचंती आत्मकारण। बिना यजन के जो भोजन करता है वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है। इतने कठोर शब्दों में लिखा है। एक और कहा कि सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और एक और क्या कह दिया, बिना यजन के भोजन करता है तो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्यथा नहीं। और चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सतम। जो यजन करने के बाद प्रसाद रूप अन्न का ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जो बिना यजन का भोजन करता है वो, उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार ये जो यज्ञ है वो अलग अलग अनंत अथाह लाभों को देने वाला है। और वेद में कहा, सूची जीव अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान किए। उसमें दृष्ट लाभ भी प्राप्त होता है, अदृष्ट लाभ भी प्राप्त होता है, भौतिक लाभ भी मिलते हैं, अभौतिक लाभ भी मिलते हैं। और अथाह और अनंत है, व्यक्ति निर्माण से लेकर के प्रकृति निर्माण पर्यंत में सब जगह पर अथाह अनंत और अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हर रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करेंगे हम सब, 5 से 7 मिनट देंगे, करेंगे प्रतिदिन 5 से 7 मिनट हवन जरूर करेंगे। ये अग्निर्वय देवानाम मुखम कहा गया है। जो अग्नि है ना वो सारे देवी देवताओं का मुख है। इसके अंदर जो भी आप आहुति देंगे वो सभी देवी देवताओं को पहुंचते। वरना आज हम कैसे करते हैं, देवताओं को कैसे भोजन कराते हैं, अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, और फिर कौन खा जाते हैं? खुद खा जाते हैं। अग्निर्वय देवानाम मुख का क्या कहा? अग्नि जो होता है वो देवताओं का मुख। यज्ञाग्नि के अंदर आप जो आहुति देंगे वो सभी देवताओं को प्राप्त होते। तो अब हम खुद नहीं खाएंगे, पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर हम खुद खाएंगे। और उससे देव ऋण से उऋण होने से लेकर के कई सारे लाभ है ना। ये उठाना चाहिए, नहीं उठाने चाहिए? ये केवल मात्र एक सांप्रदायिक पूजा पाठ मात्र नहीं, ये संपूर्ण एक वैज्ञानिक कर्म है। तो ऐसे कर्म को हम प्रतिदिन करेंगे भी और औरों को भी प्रेरित करेंगे। करेंगे आप? एक सप्ताह में हम एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। इतने सारे लाभ हैं। हम एक घर के अंदर यदि हवन कुंड पहुंचा दिया तो किसी को कोई रोग बीमारी नहीं होगी। वरना किसी को अस्थमा, दमा, कैंसर, ना जाने कैसे कैसे रोगों का उपद्रव हो रहा है पोल्यूशन, रेडिएशन आदि के कारण। आप एक घर के अंदर एक हवन कुंड पहुंचा देंगे कि आप समझिए उस घर के लिए आपने एक हॉस्पिटल खोल दिया। हम हॉस्पिटल खोल करके उनको लोगों को उपचार कराए तो कितना बड़ा परोपकारी समझते हैं ना हम। किसी को हम पूरे परिवार, पूरे फैमिली का मेडिकल खर्च उठा ले तो कितना बड़ा परोपकारी हम कहते हैं ना उसको, और होता भी है। लेकिन आप उस घर के अंदर प्रेरित करके इतना छोटा सा हवन कुंड आपने पहुंचा दिया और उनको सिखा दिया तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य उन्नत रहेगा। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन और सारी प्रकार की अशुभ चीजों से वो मुक्त हो जाएंगे। तो इतना सारा लाभ होता है। तो एक परिवार में मेडिकल खर्च कितना होता है, कोई हिसाब होता है? कभी कैंसर हो गया, कभी कोई रोग हो तो कितने लाखों लाखों रुपए के खर्च हो जाते हैं। और सामान्य रूप से भी कई हजार रुपए का बिल आ जाता है प्रति वर्ष हमारे घर का। तो इतना छोटा सा हवन कुंड आप एक घर के अंदर पहुंचाते तो आप समझिए आपने कई हजारों रुपए का दान कर दिया। इतना बड़ा ये चीज है। तो लोगों को सिखाएंगे। एक सप्ताह में एक परिवार को तो हम प्रेरित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? उनको ये लाभ बता करके उनके घर में पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं? करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। करेंगे? हाँ। तो हम प्रति एक सप्ताह में एक व्यक्ति को यज्ञ के साथ जोड़ेंगे। आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे। एक तो हम हर दिन करेंगे और हर एक सप्ताह में एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे। और देखिए ऐसे सामूहिक रूप से बैठ करके एक साथ यज्ञ करते हैं तो विशेष आनंद आता है, नहीं आता है?
आ रहा है, आता ही नहीं कह रहे, आ रहा है अभी। तो 3 महीने में एक बार हम सब साथ में बैठ करके ऐसे यज्ञ कर सकते हैं, करेंगे? एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना समर्थन दीजिए। हाँ, तो हम एक बार सब लोग मिल करके हवन करेंगे 3 महीने में, और 3 महीने के बाद आएंगे तो हमें अकेले को नहीं आना है, हमारे साथ साथ हर सप्ताह में एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे। तो 3 महीने में कितने लोग हो गए? 12 लोग। हर 3 महीने में एक बार आएंगे और 12 परिवारों को साथ में लेकर के आएंगे और यज्ञ को एक महोत्सव बनाएंगे। और आज जो साइंटिफिक बातें आपको बताई ना, ये वर्ल्ड लेवल पर भी नोटिस की जा रही है। आज हम अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे, जैसे आज पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया, ऐसे ही कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया यज्ञ भी करती हुई नजर आएगी। हाँ, ये इतना बड़ा काम है। तो अब हम सब मिल करके हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करेंगे। ये देखो छोटी सी किट होती है, ये जो हम हवन कुंड लेकर के बैठे ना, ये तो बड़े अनुष्ठान करना होता है ना, उसके लिए चाहिए। बाकी ऐसे छोटा सा हवन कुंड से भी यज्ञ हो जाता है। ऐसे छोटा सा हवन कुंड आता है, एक किट आती है हवन घर के अंदर हर रोज करने के लिए। ऐसे छोटा सा स्टैंड होता है, ऐसे रख दिया, और ये हवन कुंड होता है तांबे का, विशेष लाभ होता है तांबे के हवन कुंड में, उसको ऐसे रख दिया थाली के अंदर या घर में। और ये लंबी डंडी वाली एक चम्मच चाहिए, जो घी की हम आहुति देते हैं ना, तो उसके लिए तो ये चम्मच भी उसमें साथ में आती है। एक कलश होता है, जो जल सिंचन आदि करते हैं ना, तो उसके लिए छोटा सा कलश है। आचमन करने के लिए छोटे छोटे आचमन पात्र, और उसके लिए जो आचमनी के लिए छोटी सी चम्मच। ये सारा पूरा हवन किट भी परम पूज्य श्रीदेव स्वामी जी महाराज ने आज तैयार कर दिया है। तो इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। घी के लिए घी का पात्र ऐसे छोटा सा, और ये सामग्री के लिए छोटी छोटी जो जड़ी बूटियां हम लेते हैं ना, तो जड़ी बूटियों के लिए छोटी छोटी प्लेटें। और ये अवशिष्ट जल, जब हमने आचमन कर लिया तो आचमन करने के बाद जो जल डालते हैं, तो उसके लिए भी छोटी छोटी 2 प्लेटें अवशिष्ट जल को डालने के लिए। इसको पहले इसके ऊपर रखते हैं जल डाल करके, अब जब हम आचमन करते हैं तब नीचे ले लेते हैं, आचमन करने के बाद जब अवशिष्ट जल डालते हैं तो इसमें डाल देते हैं। तो ऐसे ये आचमन, अवशिष्ट प्लेट और एक दीपक। तो मानिए हवन करने के लिए जो धातु का सामान चाहिए वो सारा का सारा ये पतंजलि हवन किट के अंदर हमें मिल जाता है। तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और रोग विशेष है, तो जो रोग विशेष की निर्धारित जड़ी बूटियां होती है, उन सामग्री को 25 ग्राम 50 ग्राम प्लेट के अंदर लेते हैं और उससे हम हवन करते हैं। और विशेष रूप से गाय के घी का और जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। और यह समिधा भी लकड़ी हवन के लिए पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी, मदार, अपामार, ये कई सारी ऐसी जो चुनित लकड़ी होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ आरोग्य लाभ के लिए भी विशेष करके लाभकारी होती है गाय के गोबर की लकड़ी या उपले। एक गाय के गोबर के अंदर कुछ जड़ी बूटियां मिला करके ये लंबी लंबी पतली पतली लकड़ी बनाई हुई है। तो ये भी पतंजलि नजदीक के कोई भी स्टोर के ऊपर आप ले सकते हैं, मिल जाए। और ये जितनी भी जानकारी है ना, ये जो संबंधित बहुत सारी जानकारी है, चाहे रिसर्च, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, चिकित्सा, ये वो, यज्ञ विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ प्रशिक्षण, कैसे कैसे क्या क्या करना, वो सारी चीजें पतंजलि की एक वेबसाइट है यज्ञ.दिव्ययोगा.com। क्या है? यज्ञ.दिव्ययोगा.com। उस वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें दी गई हैं। तो उसका आप भरपूर प्रयोग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, औरों को सिखा सकते हैं, औरों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको भी ये चीजें शेयर कर सकते हैं। तो ये यज्ञ के लिए ऐसे हवन कुंड आपके सामने छोटा सा एक ले लिया, उसके अंदर तल में थोड़ा सा सामग्री जो जड़ी बूटियां होती है उसको थोड़ा सा तल में रख देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर देते हैं। और 2 समिधाएं ऐसे खड़ी और 2 ऐसे आड़ी, 4 समिधा पहले से ही लगा लेते हैं। आपका हवन कुंड बड़ा है तो उस हिसाब से उसमें लगाया हुआ है, इतना हवन कुंड के अंदर कर लेते हैं। उससे अतिरिक्त बाहर हमें एक कटोरी के अंदर घी चाहिए, सबके पास है। और उससे अतिरिक्त एक पात्र, कोई कटोरी के अंदर जल, पानी, एक कटोरी के अंदर ले लीजिए। आपके पास बोतल है उसमें से एक कटोरी के अंदर पानी ले लेंगे, जिसके अंदर चम्मच आप एक डाल लीजिए। जब हम आचमन अंग स्पर्श आदि करेंगे तो उसके लिए वो प्रयोग होता है। एक कलश या फिर कोई भी एक छोटे से पात्र के अंदर थोड़ा सा और जल चाहिए, जो हम हवन कुंड के चारों ओर जल सिंचन करते हैं उसके लिए उसमें पानी रखते हैं। और उससे अतिरिक्त घी का पात्र और अवशिष्ट जल को तो हम अभी कोई भी प्लेट या ढक्कन आदि रख सकते हैं और नीचे भी
भूमि के ऊपर भी अवशिष्ट जल को हम डाल पाएंगे। और एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां, जो सामग्री हवन सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, उसको हम ले लेंगे। तो ये पूर्व की तैयारी हमारी होगी। उससे अतिरिक्त आपके पास जो लकड़ियां हैं या समिधाएं जो छोटी छोटी हैं, उसको लीजिए और उसको थोड़ा सा गाय के घी से, एक आध चम्मच उसमें गाय का घी लगा करके 3 समिधाएं अलग से रख लीजिए अपने पास। 3 छोटी छोटी समिधाएं गाय के घी से युक्त करके, और गाय के गोबर के उपले हैं तो उन उपलों को भी थोड़ा सा इस प्रकार पतला पतला घी लगा करके अपनी प्लेट के अंदर रख लीजिए। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। और हवन कुंड के अंदर भी व्यवस्थित रूप से समिधा लगा करके रखेंगे। और आपके पास कपूर रखा हुआ होगा, कपूर की बड़ी बड़ी 1 या 2 टिकिया बाहर अलग से रखिए। उससे अतिरिक्त 1 या 2 टिकिया को दबा करके पाउडर करके हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए। छोटी है तो अधिक मात्रा में अंदर डालें, लेकिन बाहर 1-2 टिकिया हम रखेंगे। हवन कुंड के बीच में डालिए। हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी है या कपूर रखा, वो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए, इस प्रकार से हवन कुंड के बीच में लगा लीजिए। अब ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। समिधाएं हमने 3 अलग से रख ली हैं। थोड़ा सा कपूर हवन कुंड के बीच में भी डाल दिया, और थोड़ा कपूर हमने अपने पास में अलग से भी रख लिया है। और एक दीपक, छोटा सा दिया, उसके अंदर बाती लगा दीजिए, और उसमें भी गाय का घी सिंचित करके दिया हम एक तैयार कर लेंगे। सबने कर लिया दिया? एक दीपक हम तैयार कर लेंगे, दिया दीपक। तो ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को, आज जो हम यज्ञ करेंगे वो देव यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? देव यज्ञ। और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन सा यज्ञ? हाँ, इस यज्ञ को करने के लिए कोई ब्राह्मण की, पंडित की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। तो अब आइए, सब लोगों ने अपनी पूर्व तैयारी कर ली। उसके बाद अब ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सीधा बैठिए और लंबा गहरा श्वास भरते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। 3 बार ओंकार का उद्घोष करेंगे। इस प्रकार 3 बार ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद अब आपके पास जो जल रखा है उसमें से चम्मच से दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड, जमना हाथ की हथेली में जल लेंगे। 1 चम्मच जमना हाथ में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। इसको कहते हैं आचमन। 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना है, वापस लाएंगे और दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। इस जल का पान करेंगे, दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को धो लीजिए, भूमि पर पानी को छोड़ दीजिए। हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। इसके पश्चात अब बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में, दाबा हाथ की हथेली में जल लेंगे और राइट हैंड, जमना हाथनी मध्यमा અને अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का हम स्पर्श करेंगे। एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रभु से इन इंद्रियों की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रार्थना करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु।
ओम नसोर्मे प्राणस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयव के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे। वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी। स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। घाव देखा नहीं जाता था। ओके। और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई, और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं। धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे, उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है। मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना। मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है, मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए। मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के, गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ, और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है, सब दूर हो चुका है।
और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और आप इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।